अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक नई सुबह हो चुकी है और एक नए दिन का आगाज़ भी हो गया है और ये सुबह का वक्त मुझे बहुत पसंद है क्योंकि दिन की शुरुआत जब सुकून और अच्छे ख़्यालों के साथ हो तो पूरा दिन ही अच्छा गुजरता है। हर नई सुबह अल्लाह की तरफ से एक नई नियामत होती है। पिछला दिन चाहे जैसा भी हो, नई सुबह हमें एक नया मौका देती है कि हम अपने दिन को बेहतर अंदाज में शुरू करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें और अपने कामों में बरकत की दुआ करें। और कहते हैं ना, पाकीज़गी आधा ईमान है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अपने दिन का आगाज़ घर की सफाई और पाकीज़गी से करूँ। साफ़ सुथरा घर हो या दिल को भी एक अलग ही सुकून मिलता है। और ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए क्यों कि जो अल्लाह ने हमारे किस्मत में लिख दिया है इसे कोई हमसे छीन नहीं सकता। बस अल्लाह पर भरोसा रखें, सब्र करें और अपनी कोशिश जारी रखें क्योंकि अल्लाह हमारे लिए हमेशा बेहतर ही फ़ैसला करता है। तो इसी खूबसूरत सोच और अल्लाह के नाम के साथ आज का दिन का आगाज़ करते हैं। और तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले फ़र्ज़ की नमाज़ अदा की और उसके बाद थोड़ी देर तस्बीह पढ़ी। सुबह के वक्त जब नमाज और ज़िक्र के साथ दिन की शुरुआत होती है ना, तो दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है। उसके बाद मुझे घर के भी काफ़ी सारे काम करने थे, तो मैंने सोचा कि पहले कपड़े का काम ही निपटा देती हूँ। यहाँ पर मैंने पहले वॉशिंग मशीन लगा दी और मेरे कपड़े धुल भी रहे हैं। और अज़रा की आज छुट्टी भी है और संडे भी है, तो बच्चों के साथ घर पर ही रहना है और धीरे-धीरे करके घर के बाकी काम भी करने हैं। अब यहाँ देखिए, जो कपड़े मैंने पहले धोकर फैला दिए थे ना, वो काफ़ी हद तक सूख भी गए थे। लेकिन अभी अचानक से मौसम बदलने लगा और आसमान में बादल आ गए, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि बारिश होने वाली है। लेकिन जैसे ही मैं आँगन में गई, 1-2 बूँदें पड़ने लगी और फिर देखते ही देखते बूँदें तेज़ हो गई। अब मुझे लगा कि अगर अभी कपड़े नहीं उतारूँगी तो सारे कपड़े इतनी मेहनत से सूखे, जो इतनी मेहनत की है वो फिर भीग जाएँगे। तो बस फिर क्या था, मैं फटाफट सारे कपड़े उतारने लगी और जो कपड़े सूखे हुए थे उन्हें जल्दी-जल्दी अंदर लेकर आई क्योंकि बारिश का तो कोई भरोसा ही नहीं है। और अभी धूप निकली थी और अगले ही पल में बारिश शुरू हो गई। और ये देखिए, मेरा बेटा पहली बार अपनी साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा है और अभी से साइकिल चलाने का ठीक से अंदाज़ा भी नहीं है। इसलिए देखो, थोड़ा-थोड़ा सँभल-सँभल कर चला रहा है और पीछे से दुजाना भी खड़े हैं और सपोर्ट कर रहे हैं कि कहीं ये गिर ना जाए। और बस, और इसके चेहरे पर एक्साइटमेंट देखिए कितना है और सोच रहा है कि मैं चलाने लगूँ क्योंकि इज़ार भी चलाता है, अज़राक भी चलाता है, तो ये कहाँ से पीछे रहने वाला है। तो ये भी सोच रहा है कि मैं भी साइकिल चलाने लगूँ और इन लोग के साथ मैं भी बाहर जाऊँ। शाम हो चुकी है और अब मैं शाम के खाने की तैयारी करने जा रही हूँ। आज खाने में आलू और बैंगन की सब्ज़ी बन रही है। और यहाँ पर मैंने बैंगन पहले से स्टोर करके रखे हुए हैं और सच बताऊँ तो सब्ज़ी इस तरह पहले से तैयार करके रख लेने से काफ़ी आसानी हो जाती है। तो ये देखिए, मैंने बैंगन को पहले से ही धोकर और काट कर स्टोर कर लिए थे क्योंकि पूरे बैंगन को अगर ऐसे ही बॉक्स में रखें तो ज़्यादा जगह घेरते हैं और ठीक से फिट भी नहीं होते। इसलिए मैंने इन्हें छोटे-छोटे पीस में काट कर अच्छे से बॉक्स में स्टोर कर दिए हैं। अब जब सब्ज़ी बनानी होती है तो इस बॉक्स निकाला और बैंगन तैयार। इससे सब्ज़ी बनाने में काफ़ी समय बच जाता है और किचन का काम भी थोड़ा आसान हो जाता है। ख़ासकर जब घर में रोज़-रोज़ इतने सारे काम होते हैं तो इस तरह की छोटी-छोटी तैयारी बहुत काम आती है। जो जितना मुझे बैंगन चाहिए था सब्ज़ी बनाने के लिए, मैंने उतना निकाल लिया है और बाकी बैंगन को मैं वापस फ्रीज़ में रख रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से स्टोर रहे और जब ज़रूरत हो तो आसानी से इस्तेमाल कर सकूँ।
और ये देखिए मैंने अपने फ्रिज को भी सब्जियों के हिसाब से काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। और जब सब्जियां इस तरह से साफ़ सुथरी और ऑर्गेनाइज रहती हैं ना, तो ज़रूरत के वक्त चीज़ें ढूंढने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है और समय भी काफ़ी बच जाता है। और लौकी कितनी आसानी से रखी हुई है। और अब मुझे टमाटर चाहिए था, तो मैं यहाँ से टमाटर निकाल रही हूँ। जितने चाहिए उतना लेने के बाद बाकी टमाटर फिर से अपनी जगह पर रख दूँगी। और सच में जब फ्रिज इस तरह से ऑर्गेनाइज और साफ़ सुथरा रहता है ना, तो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और काम करने में भी मन लगा रहता है। और ये देखिए मैंने अपने धनिया इस बॉक्स में स्टोर करके रखी हुई हूँ। और एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है किचन को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हमें अलग से नए-नए बॉक्स और कंटेनर खरीदें, क्योंकि घर में जो चीज़ें पहले से मौजूद हों, अगर हम उनमें हमारी ज़रूरत की चीज़ अच्छी तरह से स्टोर हो रही हो, तो वही इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे ये बॉक्स मेरे पास पहले से था और इसमें धनिया में बहुत अच्छे से आ रहा था, तो मैंने इसी को इस्तेमाल कर लिया है। क्योंकि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर बार-बार नए कंटेनर खरीद कर पैसे खर्च करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ हमारे पास है उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना ही सबसे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। इससे वे पैसे भी बचते हैं और घर भी अच्छे से मैनेज हो जाता है। तो यहाँ पर हाफ़िज़ जी आए हुए थे और मेरे दोनों बच्चे भी अपनी-अपनी शरारतों में लगे हुए हैं। इदराक तो बाबू के बिना अरबी पढ़ने के लिए जाता ही नहीं है, उसके बस बाबू के साथ ही जाना होता है। जैसे बाबू आएँगे उन्हीं के साथ अरबी पढ़ने जाएगा और फिर उन्हीं के साथ वापस भी आ जाएगा। और बच्चों का भी अपना ही नियम है, उन्हें अकेला कुछ करना हो तो हज़ार बहाने हैं, लेकिन क्या बाबू हुआ? साथ हो तो बड़े आराम से चले सर में जाते दर्द हो हैं। रहा है? तो एक सबक पढ़ लो चलो। एक सबक सुनाओ हाफिज जी को। इसको पढ़ो भी कहाँ पढ़े पूरा एक लाइन पढ़ रहे हैं बस पढ़ लो जाओ। अज़राक सारा बैग में रखो बेटा। ये वाला कौन सा कर रहा हूँ? कौन वो वाला मत करो, जो अभी ज़रूरी है वो वाला करो ना। अम्मी को अब मेरा हो चुका है। अब मैं अम्मी को रानी को तो देख लूँगी। अभी तुम रीडिंग नहीं किए ना, अभी मैम सुनेंगे तो फिर डांटेंगी। अज़राक अभी मैम कल सुनेंगी, बोली है सुनने के लिए, और रिवीजन करवा दूँ। सुन रहे हो? हाँ, तो ये इदराक का काम कर रहे हैं। इदराक चला गया खाला के पास और उसके पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। वो बोलता है मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे जाहिल ही रहना है। अब बताओ, बच्चे ऐसे बोल रहे हैं, कैसे काम चलेगा, है ना। और ये अभी तो ठीक ठाक हैं और अभी सो जाएंगे, 12 साढ़े 12 बजे तक सोएंगे। फिर सुबह फिर इनका नाटक स्टार्ट हो जाता है, बोलते मुझे स्कूल नहीं जाना है। और अरे बड़ी परेशानी से इनका मुझे यूनिफॉर्म पहनाना पड़ता है, नहीं तो ये ना इतना